तो आप सोच लीजिए 24 घंटा में अगर आपका 5 से 6 घंटा मोबाइल में अगर निकल जा रहा है तो सबसे पहले हमारा कीमती समय शरीर है, उससे बाद अगर कुछ कीमती है तो ये समय है। ये समय जो है, आज का जो दिन है, आज का जो तारीख है, आज का जो समय है, हम कितना भी करोड़ों अरबों रुपये कमा लेंगे, आज के समय को वापस ला सकते हैं? नहीं ला सकते। तो समय भी कीमती है और समय का कीमत को पहचानना होगा। अगर हम लोग समय की कीमत को नहीं पहचानेंगे तो ये समय गुजरते जाएगा। प्रतिदिन आपके जीवन से एक दिन कम हो रहा है ना, तो एक दिन का बहुत महत्व है, बहुत महत्व है। इसलिए हम आपसे आग्रह करेंगे कि मोबाइल का यूज कीजिए, सोशल मीडिया का यूज कीजिए, लेकिन उतना ही कीजिए जितना आपको जरूरत है। उसका आदी मत हो जाइए, ठीक है? और अच्छे चीजों को जो है, अच्छे चीजों को अपने जीवन से जोड़िए। आज जो जितने भी प्रतिभागी आए और जो कुछ लोगों ने जीता होगा, कुछ लोगों ने हारा होगा, दोनों के लिए हम कहना चाहते हैं कि जो है कि हार के बाद जीत होता है। तो जो हारे हैं तो उनको मन छोटा नहीं करना है। उनके अंदर, आपके अंदर कोई ना कोई कमी रह गया होगा, आपके अंदर कुछ न कुछ कमी होगा जिसके कारण आज आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे सके। तो वो कमी को हमको दूर करना है। वो कमी जो है उसको हमको अपने जीवन से दूर करना है। और जो जिस दिन हम उस कमी को दूर कर लेंगे तो फिर हम लोग जीतेंगे ना। और हार के जीतने वाले को क्या कहते हैं? बाजीगर। हार के जीतने वालों को बाजीगर कहते हैं। इसलिए हार के जीतने का सीखना है कि आज हमारे अंदर क्या कमी रह गया होगा, हम और प्रैक्टिस करेंगे। अगली बार जब आएंगे तो हम जीत के जाएंगे। ये सोच, ये संकल्प हम लोग को लेना होगा। और जो लोग जीत गए हैं उनको हम बधाई देंगे और आपसे कहना चाहेंगे कि जीत गए हैं तो इस जीत को जारी रखना है। ये चैलेंज आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि आपने जीता है, उस जीत को जारी रखना है। इसके लिए भी आपको और मेहनत करना होगा, क्योंकि कल जो आपसे, आज जो आपसे हारा है वो आपसे ज्यादा मेहनत करेगा। तो इसलिए आपको भी और मेहनत करना होगा, तभी यह जीत जो है जारी रहेगा। और ये हार और जीत जो है ये जीवन में चलते रहता है। हार जीत चलते रहता है। एक सिक्का का दो पहलू है, हार और जीत। हार और जीत से हम लोग को घबराना नहीं है। एक चीज आप लोग सोच लीजिए, एक चीज आप लोग समझ लीजिए कि मेहनत का फल मिलता है। मेहनत का फल मिलता है, किसी को जल्दी मिलता है, किसी को थोड़ा लेट से मिलता है, लेकिन मेहनत का फल मिलता है और जरूर मिलता है। अगर आज हम फेल हो जाएं, आज अगर हम पीछे हो जाएं, तो मेहनत करना कभी मत छोड़िएगा, क्योंकि सफलता का एक ही मूल मंत्र है, वो मेहनत, वो परिश्रम है। बिना परिश्रम, बिना मेहनत के हम किसी भी चीज में सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए मेहनत को जारी रखना है। जीत और हार एक दिन के लिए होता है, एक दिन के लिए होता है, बाकी पूरा जीवन हम लोग को मेहनत करना है। और जो जिस काम में हमको जाना है उस काम को छोड़ना नहीं है। क्योंकि कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसीलिए इसी सोच, इसी आशा, इसी विश्वास के साथ आपको मेहनत जो है वो करते रहना है। मेहनत के बिना हम लोग जो निम्न वर्ग, हम लोग मध्यम वर्ग के लोग हैं, तो हमारा जीवन ही संघर्ष है। हमारा जीवन जो है, बचपन, हमारा जवानी, हमारा बुढ़ापा संघर्ष में ही बीतता है। और हम लोग जिंदा रहने के लिए, हम लोग अपना जीवन जीने के लिए जीवन भर संघर्ष करते हैं ना। जीवन भर संघर्ष करना, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के लोगों को जीवन भर संघर्ष करना है, जिंदा रहने के लिए संघर्ष करना है। और जिंदा रहना ही जो है हमारे लिए विकास है ना। कि हमारा जो भी मूलभूत आवश्यकता है, जो भी न्यूनतम आवश्यकता है, उसको पूरा करने के लिए हम लोग जीवन भर संघर्ष करते हैं और इसी में हमारा जीवन पार हो जाता है। आप लोगों से एक और आग्रह होगा कि आप लोग जो है, अगर पुलिस में आपको नौकरी मिल जाए, आर्मी में नौकरी मिल जाए, एक्साइज में नौकरी मिल जाए, किसी भी डिपार्टमेंट में जाइएगा, तो हमारा देश में जो है आज भ्रष्टाचार जो है ये बहुत बड़ा एक बीमारी है, बहुत बड़ा एक समस्या है। तो आप लोगों से आग्रह होगा कि आप लोग अगर किसी भी पद में जाएंगे
तो यह संकल्प लेंगे कि हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, हम घूस नहीं लेंगे। क्योंकि घूस कौन देता है? किससे वसूली होता है? गरीब लोगों से वसूली होता है। कोई करोड़पति अरबपति को पैसा मांगेगा? नहीं मांगेगा। उसका बेटा सिपाही भी नहीं बनने के लिए जाएगा, जाएगा? नहीं जाएगा। उसका बेटा जो है सोना का चम्मच लेकर पैदा हुआ है और सोना का चम्मच से खाना खाते रहेगा क्या? तो इसीलिए हमेशा शोषण जो है गरीबों का होता है, शोषण मध्यम वर्ग के लोगों का होता है। तो अगर हम उस जगह में पहुंच जाएं तो हम किसी का शोषण नहीं करेंगे। ये हम लोग को संकल्प लेना, तभी हमारा समाज जो है एक समता मूलक समाज का निर्माण होगा। एक समता मूलक जो समाज जो हमारा बनेगा। आज अमीरी और गरीबी के बीच में इतना फासला है, इतना गैप है कि अमीर लोग और अमीर होते जा रहा है, गरीब लोग और गरीब होते जा रहा है ना। तो इस फासला को मिटाना